एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा थका थका और उदास रहता था। सुबह जल्दी उठना, काम पर जाना और फिर शाम को घर लौटना। उसकी जिंदगी बस इसी चक्र में चल रही थी। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, हर दिन की शुरुआत एक कप गरम चाय से करो, तुम्हें फर्क महसूस होगा। अगले दिन आरव ने दादी की बात मान ली। सुबह सुबह उसने अदरक और इलायची वाली गरम चाय पी। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसे अजीब सी ताजगी महसूस हुई। उसका मन हल्का हो गया और शरीर में नई ऊर्जा आ गई। उस दिन उसने महसूस किया कि चाय केवल एक पेय नहीं, बल्कि दिन की अच्छी शुरुआत भी हो सकती है। धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा कि चाय पीने के कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि चाय शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। सुबह की चाय दिमाग को जागृत कर देती है और दिन भर काम करने की शक्ति देती है। दूसरा फायदा यह है कि चाय तनाव कम करने में मदद करती है। जब भी आरव काम से थक जाता, वह एक कप चाय पीता और कुछ ही देर में उसका मन शांत हो जाता। उसे लगता जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। तीसरा फायदा यह है कि चाय पाचन को भी बेहतर बनाती है। अदरक वाली चाय पीने से पेट हल्का लगता है और खाना आसानी से पच जाता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि अगर पेट ठीक है तो सेहत भी ठीक रहती है। चौथा फायदा ये कि चाय लोगों को जोड़ती भी है। पहले आरव अकेला रहता था, लेकिन अब वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर चाय पीने लगा। चाय के साथ बातें होती, हंसी मजाक होता और रिश्ते मजबूत होते गए। कुछ महीनों बाद आरव पहले से ज्यादा खुश और ऊर्जावान हो गया। तब उसे दादी की बात समझ आई, छोटी छोटी आदतें भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर संतुलित मात्रा में चाय पी जाए तो यह केवल स्वाद ही नहीं देती, बल्कि ऊर्जा, सुकून और अपनापन भी देती है। एक कप चाय कभी कभी थकान भरे दिन को भी खुशियों में बदल सकती है। आरव की जिंदगी में चाय धीरे धीरे एक अच्छी आदत बन गई थी। अब वो हर सुबह जल्दी उठता, दादी के साथ बैठकर गरम चाय पीता और दिन की शुरुआत मुस्कान के साथ करता। पहले जो काम उसे भारी लगते थे, अब वही काम वह पूरे उत्साह से करने लगा था। एक दिन आरव ने दादी से पूछा, दादी, क्या सच में चाय इतनी फायदेमंद होती है? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, अगर सही समय पर और संतुलित मात्रा में चाय पी जाए तो इसके कई फायदे होते हैं। दादी ने उसे समझाया कि चाय में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को ताजगी देते हैं और दिमाग को सक्रिय रखते हैं। जब इंसान थका हुआ होता है, तब एक कप गर्म चाय उसे फिर से काम करने की ऊर्जा दे सकती है। यही वजह है कि कई लोग सुबह और शाम चाय पीना पसंद करते हैं। कुछ दिनों बाद आरव ने एक और बात महसूस की। जब भी मौसम बदलता और उसे हल्का जुकाम महसूस होता, तब अदरक या तुलसी वाली चाय पीने से उसे राहत मिलती। उसका गला भी ठीक रहता और शरीर भी हल्का महसूस करता। तब उसे समझ आया कि चाय सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी उपयोगी हो सकती है। गांव में धीरे धीरे आरव की यह आदत मशहूर हो गई। अब उसके दोस्त भी उसके घर आने लगे। शाम के समय सब लोग एक साथ बैठते, चाय पीते और अपनी अपनी बातें साझा करते। उस छोटे से आंगन में हंसी मजाक और खुशी का माहौल बन जाता। आरव को महसूस हुआ कि चाय सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि दिलों को भी जोड़ती है। एक दिन गांव के स्कूल के शिक्षक ने भी बच्चों को समझाया कि चाय का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज्यादा चाय पीना भी सही नहीं होता। सही मात्रा में चाय पीने से शरीर को ताजगी मिलती है,
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पीने से नुकसान भी हो सकता है। आरव ने ये बात हमेशा याद रखी। उसने अपनी आदत को संतुलित रखा और दूसरों को भी यही सलाह देने लगा। अब वो पहले से ज़्यादा स्वस्थ, खुश और आत्मविश्वासी हो गया था। समय के साथ आरव को यह समझ आ गया कि जिंदगी की खुशियां बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है। एक कप गर्म चाय, परिवार का साथ और कुछ सच्ची बातें, कभी कभी यही चीजें जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। आरव की चाय वाली आदत अब उसके जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, आंगन में बैठकर दादी के साथ चाय पीता और ठंडी हवा का आनंद लेता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चाय के साथ बिताए ये छोटे छोटे पल उसके पूरे दिन को अच्छा बना देते हैं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग यात्री आया। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। आरव ने उसे अपने घर बुलाया और दादी से कहा कि उनके लिए भी एक कप गर्म चाय बना दे। दादी ने अदरक, तुलसी और इलायची डालकर खुशबूदार चाय बनाई। जैसे ही उस बुजुर्ग ने चाय का घूंट लिया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, बेटा, एक कप अच्छी चाय थके हुए इंसान के लिए दवा से कम नहीं होती। यह सुनकर आरव को बहुत अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि चाय केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सुकून देने का भी एक माध्यम हो सकती है। धीरे धीरे आरव ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी चाय की मेज लगा दी। सुबह और शाम गांव के लोग वहां आने लगे। कोई काम से थका होता, कोई चिंता में होता, तो कोई बस दोस्तों से मिलने आता। सब लोग चाय पीते और बातें करते। उस जगह पर खुशियों और अपनापन का माहौल बन जाता। आरव अब हर किसी को चाय के फायदे भी बताता। वह कहता, अगर सही मात्रा में चाय पी जाए तो ये शरीर को ऊर्जा देती है, मन को शांत करती है और थकान दूर करती है। लोग उसकी बात सुनते और मुस्कुराते हुए चाय का आनंद लेते। कुछ समय बाद आरव की छोटी सी चाय की मेज पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते थे कि यहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलती, बल्कि सुकून भी मिलता है। एक शाम दादी ने आरव से कहा, देखा बेटा, एक छोटी सी चीज भी लोगों की जिंदगी में खुशी ला सकती है। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ दादी, अब मुझे समझ आ गया है कि एक कप चाय सिर्फ पेय नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने वाला प्यार का रिश्ता है। उस दिन से आरव हर कप चाय के साथ एक मुस्कान भी बांटने लगा और उसे समझ आ गया कि जिंदगी की असली मिठास सिर्फ चीनी में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और सुकून भरे पलों में छिपी होती है। आरव की छोटी सी चाय की मेज अब पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा में जब लोग खेतों की ओर जाते, तो पहले आरव के यहाँ रुककर एक कप गर्म चाय जरूर पीते। धीरे धीरे ये जगह सिर्फ चाय पीने की नहीं, बल्कि लोगों के मिलने जुलने की जगह बन गई थी। एक दिन गांव के स्कूल के कुछ बच्चे वहां आए। वे पढ़ाई और भविष्य को लेकर परेशान थे। आरव ने उन्हें बैठाया और सबको एक एक कप हल्की मीठी चाय दी। चाय पीते पीते बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरव ने उनसे कहा, देखो, जिंदगी में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन अगर मन शांत रहे तो हर समस्या का हल मिल जाता है। बच्चों को उसकी बात अच्छी लगी। वे रोज स्कूल से लौटते समय थोड़ी देर उसके पास बैठने लगे। कभी वे अपनी पढ़ाई की बातें करते, कभी अपने सपनों की। आरव उन्हें हमेशा हौसला देता और कहता कि मेहनत करने से सब कुछ संभव है। कुछ समय बाद गांव में एक छोटा सा मेला लगा। मेले में कई दुकानें लगी थी।
लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ आरव की चाय की दुकान पर थी। उसके चाय की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। लोग कहते थे कि उसकी चाय में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अपनापन भी है। मेले के दिन एक यात्री ने उससे पूछा, तुम्हारी चाय इतनी खास क्यों है? आरव मुस्कुराकर बोला, मैं चाय बनाते समय सिर्फ चाय नहीं बनाता हूं, उसमें थोड़ा सा प्यार और सुकून भी मिला देता हूं। यात्री उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, शायद यही वजह है कि लोग यहां बार बार आते हैं। समय के साथ आरव की छोटी सी मेज एक अच्छी दुकान में बदल गई, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह आज भी हर ग्राहक को मुस्कान के साथ चाय देता और दो मीठे शब्द जरूर बोलता। दादी अक्सर उसे देखकर खुश होती और कहती, बेटा याद रखना, जिंदगी में असली खुशी दूसरों को खुशी देने में होती है। आरव ने यह बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली। अब उसके लिए चाय सिर्फ एक पेय नहीं रही थी बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का एक तरीका बन गई थी। और इस तरह एक साधारण सा कप चाय पूरे गांव में खुशी, सुकून और अपनापन फैलाने का कारण बन गया। पंख, आरव की चाय की दुकान अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चाय पीने आने लगे थे। उसकी दुकान पर हमेशा हल्की हल्की चाय की खुशबू और लोगों की हंसी सुनाई देती थी। जो भी वहां आता वह सिर्फ चाय पीकर ही नहीं बल्कि मन में सुकून लेकर जाता। एक दिन सुबह सुबह एक किसान बहुत परेशान होकर आरव की दुकान पर आया। उसकी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई थी और वो चिंता में डूबा हुआ था। आरव ने उसे बैठाया और एक कप गरम अदरक वाली चाय दी। किसान धीरे धीरे चाय पीने लगा। कुछ ही देर में उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। आरव ने उससे कहा, चाचा, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारे तो मुश्किलें भी धीरे धीरे आसान हो जाती है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी चाय के साथ तुम्हारी बातें भी बहुत हिम्मत देती है। उस दिन के बाद से आरव ने एक नई आदत शुरू की। वो हर दिन अपनी दुकान पर आने वाले लोगों से दो अच्छी बातें जरूर करता। कोई दुखी होता तो उसे समझाता, कोई खुश होता तो उसकी खुशी में शामिल हो जाता। उसकी दुकान अब सिर्फ चाय की नहीं बल्कि अच्छे विचारों की जगह बन गई थी। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में उन्होंने आरव को सम्मानित किया। गांव के मुखिया ने कहा, आरव ने हमें सिखाया है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ी खुशियां दे सकती है। उसकी चाय ने लोगों को सिर्फ ताजगी ही नहीं बल्कि एक दूसरे के करीब भी लाया है। यह सुनकर आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दादी की तरफ देखा जो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरव समझ गया कि यह सब दादी की एक छोटी सी सलाह से शुरू हुआ था। सुबह की एक कप चाय से उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया कि वह हमेशा लोगों को खुशी और सुकून बांटता रहेगा। उसकी चाय में अब सिर्फ अदरक, इलायची और चीनी ही नहीं होती थी बल्कि उसमें प्यार, उम्मीद और अपनापन भी घुला होता था। और इसी तरह एक साधारण सा कप चाय लोगों की जिंदगी में ताजगी, हिम्मत और मुस्कान भरता रहा। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां भी एक छोटे से कप में समाई होती है।